अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे। ये एक प्रो प्लस की ड्रिल मशीन है जो कि दोस्तों नॉर्मली घर में छोटे मोटे ड्रिल के लिए यूज़ होती है, कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है। छोटे मोटे अगर ड्रिल करने हैं तो उसके लिए ये बनाई गई है। तो ये दोस्तों फाइनली ख़राब हो गई है। इससे मैंने जो है रावल बोर्ड के मोटे ड्रिल करने की कोशिश की और ज़्यादा देर तक इसको ऑन रखा। उसके बाद इसके अंदर से ब्लास्ट हुआ है छोटा सा और उसके बाद ये काम करना बंद कर गई है। तो इसके अंदर से स्मेल वगैरह तो किसी चीज़ की नहीं आ रही, लेकिन ये चल भी नहीं रही। तो इसको मैं आपको प्लग लगा के चेक करवा देता हूँ कि ये चलती है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि रेगुलरली आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये मैं प्लग आपको लगा के दिखाता हूँ। इसके अंदर प्लग लगा दिया है, स्विच ऑन है, लेकिन ये देखें ये बिल्कुल नहीं चल रही। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोस करते हैं, उसके बाद इसको फिक्स अप करते हैं। तो चलिए ज़रा। तो दोस्तों इसमें मेन जो प्रॉब्लम है वो इस एरिया में, क्योंकि इसमें ब्लास्टिंग इस साइड पे हुई थी और डेफिनेटली इसका मैकेनिकली जो पोर्शन है वो बिल्कुल ठीक है। अगर मैकेनिकली प्रॉब्लम हो, जैम वगैरह हो, तो फिर हम आगे से खोलेंगे, लेकिन अभी इसका इलेक्ट्रिकल पोर्शन में प्रॉब्लम है। तो ये मेन 3 स्क्रूज़ ओपन कर लेंगे और ये वाला हिस्सा इसका ओपन करके हम इसको चेक कर लेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए ज़रा मैं इन 3 स्क्रूज़ को जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। वीडियो को मैं तीनों स्क्रूज़ मैंने ओपन कर लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेते हैं। मैं कोई बारीक स्क्रू ड्राइवर लेता हूँ। तो ये एक बारीक सा स्क्रू ड्राइवर है, इससे हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो चुका है। अब इसमें फर्दर चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये ब्लास्टिंग हुई थी, क्या वजह थी कि ये इसमें से अच्छा खासा ब्लास्ट हुआ। तो ये आप देख सकते हैं ये 2 वायर्स मेन की हैं, दरमियान में एक स्विच है और उसके बाद ये इसको पहले 220 वोल्ट्स लेके चेक कर लेते हैं कि इसको सप्लाई मिल रही है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले मैं इसका ये मेन प्लग सॉकेट में लगा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे पास सॉकेट पड़ी हुई है, इसके अंदर लगा के। तो सबसे पहले इसका जो स्विच है उसको शॉर्ट करके चेक कर लेते हैं कि स्विच में तो नहीं कोई प्रॉब्लम। अब इसको बटन को प्रेस करके देखते हैं। हो सकता है बटन के अंदर प्रॉब्लम हो, तो बटन की आउटपुट चेक कर लेते हैं। इसको होम पे रख के इसको चेक कर लेते हैं। बटन भी बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हैं 00 आ रहा है। अभी मैं इसको करीब करके दिखाता हूँ आपको। ओहम पे मैंने सेलेक्ट किया है और ये 00 आ रहा है। इसका मतलब है कि बटन ठीक है, बटन ठीक तरह से काम कर रहा है। अब ये 2 वायर्स आगे जा रही हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं इसके आगे 220 वोल्ट इसको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। उसके लिए ये मैं कार्बन दोनों ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने कार्बन ओपन किए हैं तो मुझे फॉल्ट की समझ आ गई है। ये कार्बन की जो एक वायर है वो अंदर से निकली हुई है। इसका मतलब ये है कि ये कार्बन की वायर इसके साथ लगी नहीं हुई थी। ब्लास्टिंग के बाद इसकी वायर बाहर निकल आई, जिसकी वजह से ये जो है काम करना बंद कर दिया था इसने। तो अब मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक वायर है और ये कार्बन के साथ लगी होनी चाहिए थी, लेकिन वो उतर चुकी है। तो इसको मैं अंदर लगा के दोबारा टेस्ट आउट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये कार्बन को इसके अंदर मैं लगाता हूँ, कार्बन वायर को इसके अंदर लगाने की कोशिश करता हूँ।
ये आप देख सकते हैं दूसरा भी कार्बन निकल आया, इसको भी मैं लगाता हूँ। थोड़ा ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा वर्टिकल करके फिर अंदर जब चला जाए इसको हॉरिजॉन्टली मूव करना है, उसके बाद इसका कार्बन लगा देना और इसको बड़ी एहतियात के साथ लगा देना है। ट्रिकी सा काम है थोड़ा सा, कोई ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है। ये मैंने लगा दिया, लेकिन इस साइड वाला कार्बन मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखाता हूँ। उसके अंदर थोड़ा सा गैप आ गया है, ये वाला। ये इस साइड पे गैप ज़्यादा, इस साइड पे कम है उसकी। इस साइड पे गैप ज़्यादा, इस साइड पे कम है। उसकी वजह यह है कि कार्बन उल्ट लग गया। अब मैं इसको दोबारा ओपन करूँगा, कार्बन दोबारा लगाऊंगा। आपने ये कोशिश करनी है जिस एंगल पे आप कार्बन को उतारें, जिस साइड से उतारें उसी साइड पे दोबारा लगाएं। वो देखें दूसरी साइड वाला बिल्कुल ठीक लगा है, लेकिन इस साइड वाला क्योंकि वो ये चल चल के थोड़ा सा घिस जाता है, उस वजह से इसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है। लेकिन जब दोबारा लगाएं तो उसी पोजीशन में लगाएं। तो इसको मैं दोबारा ओपन, वैसे चल ऐसे भी जाएगा, ये नहीं है कि चलेगा नहीं, लेकिन कार्बन की लाइफ कम हो जाएगी, वो इधर से भी जल्दी घिसना शुरू कर देगा। तो चलिए मैं ज़रा कार्बन को दोबारा रिमूव करके दोबारा लगा देता हूँ। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं इस कार्बन के अंदर गैप नहीं है, जैसे वो इसकी अंदर शेप है वैसे ही लग गया है। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ, इसको चला के चेक करता हूँ कि क्या ये चलती है या नहीं। फिर स्विच को मैंने, आप देख सकते हैं, डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे इसका होल्डर लगा हुआ है, इसको मैंने होल्ड पोजीशन पे लगा दिया है। और अब मैं इसको ज़रा दोबारा टेस्ट करता हूँ। वीडियो के मैं जूम आउट कर देता हूँ और अब मैं हल्का सा प्लग लगाऊंगा, क्योंकि अगर मशीन चली तो मशीन झटका लेगी। लेकिन दोस्तों मशीन अभी भी नहीं चल रही, तो इसमें हो सकता है कोई और मेजर मसला हो। तो हम कार्बन पे ही आउटपुट चेक कर लेते हैं कि इसकी कार्बन पे 220 वोल्ट की आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही। ये आप देख सकते हैं इसकी कार्बन पे ही आउटपुट नहीं आ रही, तो अब कोई और मसला भी हो सकता है। अभी मैं इसके प्लग को चेक करने लगा हूँ। ओहम पे रख के पहले एक साइड पे लगाता हूँ प्लग की और इधर से चेक करता हूँ, इधर चेक करता हूँ। इसकी ये वायर में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वायर भी सही तरह से काम नहीं कर रही। तो इसको हम अब क्रोकोडाइल कनेक्टर की मदद से डायरेक्टली यहाँ पे 220 वोल्ट दे के चेक कर लेते हैं कि डायरेक्टली अगर चल जाती है तो फिर मैं इसकी ये मेन वायर रिप्लेस कर दूँगा। देखते हैं क्रोकोडाइल क्लिप की मदद से मैंने डायरेक्टली इसको यहाँ पे सप्लाई दे दी है। अदर साइड जो है मैं 220 वोल्ट की सॉकेट में लगा के चेक कर लेता हूँ। तो चलिए ज़रा मैं इसको लगाने लगा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही तरह से काम करने लग गई है। फाइनली ये रिज़ल्ट निकला है कि इसकी ये वाली वायर भी ख़राब हो चुकी है। एक इसके कार्बन में भी मसला था, वो भी मैंने फिक्सअप कर लिया है। दूसरा इसकी वायर भी रिप्लेस करनी पड़ेगी। शायद मुझे लग रहा है कि वायर का भी मुझे ये फॉल्ट नज़र आ गया। इसको यहाँ से कट करके मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है यहाँ से शील्ड उतार के थोड़ा सा जोड़ लगाने से ये ठीक हो जाए। तो वैसे फिर हो सकता है मुझे वायर भी रिप्लेस ना करनी पड़े, लेकिन वो तो खैर एक सेपरेट बात है। फाइनली ये तो पता लग गया कि ये इसकी वायर ख़राब थी, तो ये मशीन अब ठीक तरह से काम करने लग गया। ये आप देख सकते हैं मैंने ये वायर का पीस रिमूव कर दिया। यहाँ तक डैमेज थी, यहाँ से थोड़ा सा पीस काट के मैंने इसको दोबारा अंदर लगा के इसको फिक्सअप कर दिया है। अब मैं इसको जल्दी से इससे स्क्रूज़ लगा के इसको फाइनल टेस्टिंग आपको चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों अब इसको फाइनल चेक कर लेते हैं। ये देखें मैंने सॉकेट के अंदर लगाई हुई है इसकी वायर। अब इसको चला के चेक करते हैं। ये काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है। तो दोस्तों फाइनली ये ठीक हो गई है।
तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।